हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हिंदी परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जिसे एग्ज़ाम देने से पहले अवश्य पढ़कर जाएं। 100% लड़ने की संभावना। तो पहला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। पहला है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। दूसरा सवाल है, उसने कहा था कहानी के नायक हैं लहना सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह, हजारा सिंह। इसका जवाब होगा लहना सिंह। लहना सिंह। ए। दूसरा सवाल के बाद तीसरा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल का आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। चौथा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844, 23 जून 1884, 20 जुलाई 1902, 18 सितंबर 1834। इसका जवाब होगा 23 जून 1844। 23 जून 1844। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस चित्र का चित्रण है, तो इसमें अमृतसर का चित्रण है। किसका चित्रण है? अमृतसर का चित्रण है। आगे सवाल है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। इसका जवाब होगा जर्मनी के साथ। क्या होगा? जर्मनी के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। तो इसका जवाब डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह जो कथन है बेन जॉनसन का है, मार्क जॉनसन का है या नील जॉनसन का है या लिन जॉनसन का है। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे सवाल 10वां, जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा? जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया? तो इसका जवाब होगा अमेरिका का। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ मुंबई उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। 13वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान या सद्भाव का अभाव। तो उनकी जो है इस रचना जो है इनमें से नहीं है, वो है परीक्षा गुरु। कौन है? परीक्षा गुरु। आगे है 14वां सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है ये पहला है जबलपुर मध्य प्रदेश, दूसरा इटारसी मध्य प्रदेश, तीसरा है जयपुर राजस्थान, चौथा है लमही वाराणसी। तो इसका जवाब सी होगा जयपुर राजस्थान। जयपुर
राजस्थान। संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता स्वयंवर रचना है तो ये है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका जवाब होगा श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का टिकट, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। 16 के आंसर होगा ए, 16 के आंसर होगा ए। आगे है, उसने कहा था कहानी की क्या, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध कहानी या उपयुक्त तीनों। 17 के आंसर डी होगा, 17 के आंसर डी होगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? पटना कॉलेज से, साइंस पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से। तो इसका जवाब डी होगा, बिहार विद्यापीठ से। आगे सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, प्रेमचंद्र युग का, द्विवेदी युग का या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जवाब होगा ए, इनका जवाब होगा ए। किस पाठ से यह उक्ति आई है कि, किस पाठ से यह युक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा या भोगे हुए दिन। 20वां का आंसर ए होगा। कौन होगा? ए होगा। चलिए 21, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंद पंत है या जगदीश चंद्र माथुर है। इसका जवाब रामधारी सिंह दिनकर होगा। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी की नायिका है, मधुमालती, मालती, मालविका या माधवी। 22 के आंसर बी होगा। कौन होगा? बी होगा, मालती होगा। 23वां सवाल, 23वां सवाल है, भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? धनवंती एवं सरदार बिशन सिंह, विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, कलावती एवं सरदार हरि किशन सिंह, बीरजन्नी एवं सरदार कृष्ण सिंह। 23 का जवाब होगा सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है, अर्धपूर्ण है। इसका जवाब भी होगा, अपूर्ण है, अपूर्ण है। 25वां सवाल है, 25वां, रोज इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है। 25 का जवाब बी होगा, कहानी है। क्या है? कहानी है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। चलिए आगे है, 27वां क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश है, अज्ञेय है, मलयज है, मणि मधुकर है। इसका जवाब जो होगा 27 के जवाब, इसमें प्रॉब्लम है भाई साहब क्वेश्चन का, है ना। 27 के बी होगा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया था, 27 के बी है। चलिए आगे है सवाल, 28वां से स्टार्ट है, 28वां से। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को मिली थी। 29वां क्वेश्चन है, अगे किस वाद से है? अगे किस वाद से है? छायावाद से है, प्रयोगवाद से है, रहस्यवाद से है, स्वच्छंदतावाद से है।
तो इसका जवाब प्रयोगवाद होगा, प्रयोगवाद होगा। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 30वां के आंसर डी होगा, उर्वशी के लिए हुआ था। किनसे लिए हुआ था? उर्वशी के लिए। 31वां सवाल है, किस पाठ में आया है दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह जो सवाल होगा रोज है, अर्धनारीश्वर है, तिरिछ है, ओ सदा नीरा है। तो इसका जवाब ए होगा, रोज होगा। चलिए आगे सवाल है, अगे की माँ का नाम था। अगे की माँ का नाम बयंती देवी था, बयंती देवी। 33 क्वेश्चन नंबर, हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। इसका जवाब होगा आस्पद, बी। 34वां सवाल है, अगे जी का जन्म कब हुआ था? अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? इसका जवाब सी होगा 24 अप्रैल 1974। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, 11 बज गए? इसका आंसर होगा रोज, रोज। आगे है 37वां, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगे जी का जन्म जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे सवाल, बंदी जीवन किसके कृति हैं? बंदी जीवन किसके कृति हैं? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के हैं, सचिंद्रनाथ सन्याल के हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो ये करते थे प्रताप के। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेमचंद्र थे तो गीतकार, प्रेमचंद्र कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार? तो इनका जवाब भी होगा कथाकार थे। 40 के बाद 41, ओ सदा निरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह? 41 के ए होगा, 41 के ए होगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू या चौधरी कहता है? कौन कहता है? तो सिपाही कहता है। आगे सवाल 43, बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ए में हिमालय, बी में गर्म हथेली, सी में यह तुम्हारा सौंदर्य, डी में तय तो यही था। 43 के जवाब डी होगा। आगे, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश? इसका जवाब होगा डी। आगे है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925। 46वां है, कमायनी के कवि हैं, कमायनी के कवि हैं प्रसाद, कमायनी के कवि हैं प्रसाद। कौन सी कृति माथुर जी की है? 47वां सवाल, इसका जवाब होगा भोर का तारा, भोर का तारा। 48वां, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका जवाब पड़ोसिन, इसका जवाब क्या होगा? पड़ोसिन। 49वां सवाल, 49वां है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता तुलसीदास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? इसका जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 50वां क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहे, महात्मा गांधी जी कहें, नरेंद्र मोदी जी कहें
या नीतीश कुमार जी कहें? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी जी बोले। चलिए आगे है 51। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी, बली, लड़की, पृथ्वी, रासों की भाषा, अंतराल, ना आने वाला कल। कौन है? तो बी है, पृथ्वी रासों की भाषा। 52 क्वेश्चन नंबर है। 52 क्वेश्चन है। नामवर सिंह के माता नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। तो इसका जवाब है बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। इस प्रकार से हम लोगों ने आपके लिए 52 क्वेश्चन का MCQ बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हैं। इन्हें पढ़कर जाएंगे, एग्ज़ाम देने से पहले 100% लड़ने की संभावना है। दैट्स ऑल।